हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फ्री फायर में जो ऑटो बैक का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी आप गेम खेलते होंगे तो अचानक से फोर्स स्टॉप हो जाता है या फिर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है एप्लीकेशन। आप होम स्क्रीन पे आ जाते हैं, गेम पूरा का पूरा क्लोज हो जाता है, गेम फिर से आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो अचानक से कभी कभी ये होता है और ये अधिकतर लो एंड डिवाइस में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आपके में 2 GB रैम है, 3 GB रैम है या फिर कभी कभी 4 GB रैम में भी होता है। 1 GB रैम में तो अधिकतर होते ही रहते हैं ज़्यादातर प्रॉब्लम। और कम प्रोसेसर, जिसका प्रोसेसर पावर कम रहता है, वो सब भी इसमें प्रॉब्लम करता है। तो कभी कभी ये अच्छा डिवाइस में भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सभी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। यूट्यूब में आप बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन मैं उससे कुछ अलग ही बताने का कोशिश करूंगा आप सभी को, उससे अच्छा ही रहेगा, अच्छा टिप्स आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, आपका 90% तक चांसेस है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को बताते भी चलूंगा कि एप्लीकेशन का जो ऑटो क्लोज का प्रॉब्लम है, ये सभी क्यों आते रहते हैं हम लोग के डिवाइस में। और गाइज, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें यार। बहुत सारा टेक्नोलॉजी से संबंधित और फ्री फायर से रिलेटेड जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताया हूं कि ये प्रॉब्लम अधिकतर लो एंड डिवाइस में देखने के लिए मिलता है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्यों आता है और जो अच्छा मोबाइल होता है उसमें प्रॉब्लम क्यों आता है, इसके बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन उसके लिए कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जिसको करके उसमें भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो लो एंड डिवाइस में क्या होता है, जैसे कि आपके में रैम, स्टोरेज और इसके लिए प्रोसेसर मतलब मैटर करता है। तो अगर स्टोरेज तो उतना ज़्यादा नहीं करता है, स्टोरेज को अभी स्किप करते हैं। अगर आपके में रैम कम है, मान के चलिए 2 GB रैम है और आपका फ्री फायर तो 700-800 MB का आते रहता है, तो ऐसा नहीं है कि 700-800 MB का है तो हमेशा 700-800 MB रैम आपका मतलब लेगा वो। तो जब आप फ्री फायर खेल रहे हैं तो कभी कभी वो 200 MB पे ही चल रहा है, 200 MB का रैम ले रहा है। जो हम लोग वर्क करते रहते हैं फ्री फायर पे, जैसे गेम खेल रहे हैं तो जो गेम खेल रहे हैं उसी का वो रैम को हम लोग यूज करते रहता है, पूरे 700 यूज नहीं करेगा। और कभी कभी हम लॉबी पे हैं, उस समय पे वो कम रैम यूज करेगा, लेकिन गेम खेल रहे हैं जब एनिमीज ज़्यादा आ गए तब रैम ज़्यादा यूज करते हैं, ऐसे वो वर्क करता है। तो कभी 200 MB यूज कर रहा है तो कभी कभी वो 1.5 GB 2 GB भी यूज करता है, हम लोग की यूजेस के ऊपर रहता है। तो जैसे हम लोग के में 2 GB रैम है और एंड्रॉयड मोबाइल में बहुत सारा बैकग्राउंड वर्क भी चलते रहता है। हम लोग का व्हाट्सअप का मैसेज चेक करना हो गया और जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है वो सबको चेक करते रहता है, मोबाइल अपडेट चेक करते रहते हैं, बहुत सारा चीज़ें बैकग्राउंड में चलते रहता है। तो वो सभी भी हम लोग का 1 से 2 GB का रैम हम लोग का यूज करते रहता है बैकग्राउंड में। और फ्री फायर भी यूज कर रहा है, तो जैसे मान के चले 2 GB रैम है और फ्री फायर आपका यूज कर रहा है, उसमें से 100-200 MB बच रहा है आपका रैम का हिस्सा। और फ्री फायर जैसे ही कुछ ज़्यादा रैम यूज करेगा और आपका रैम पूरा फुल हो जाएगा, तो हम लोग का एंड्रॉयड समझ जाता है कि कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा रैम को यूज कर रहा है और उस एप्लीकेशन को क्लोज कर देता है, ताकि हम लोग का मोबाइल की स्टेबिलिटी बना रहे और मोबाइल अच्छे से चलते रहे। नहीं तो अगर नहीं करेगा तो मोबाइल पूरा क्रैश हो जाएगा और स्विच ऑफ हो जाएगा मोबाइल। इसी कारण से एप्लीकेशन में ये क्रैश का प्रॉब्लम आता है। ऐसे ही सेम होता है हम लोग के प्रोसेसर के साथ, उसका स्पीड को गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है। तो जैसे कि आपका लो एंड डिवाइस है तो उसमें 1.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है मान के चलिए, तो उससे ज़्यादा स्पीड अगर रिक्वायर्ड रहेगा फ्री फायर के लिए, तब भी हम लोग का एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये हो गया नॉर्मल सी बातें, ये सब क्यों होता है। और ऐसे ही स्टोरेज के साथ भी होता है, स्टोरेज कम है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो लो एंड डिवाइस अगर फिक्स करना चाहते हैं तो उनके लिए टिप्स सबसे पहले तो यही रहेगा कि आपको अपना स्टोरेज चेक करना है। स्टोरेज जैसे 4 GB आपके में खाली है, तो आप ये मत सोचिए कि 4 GB खाली है तो फिर उसमें फ्री फायर आराम से चल जाएगा। मान के चलिए 1-2 GB खाली है ना, तो एंड्रॉयड कुछ को रिजर्व करके रखे रहता है, उसको यूज करने नहीं देता है। वो खाली तो आपके में दिखते रहेगा, लेकिन कोई भी एप्लीकेशन को यूज करने नहीं देगा। यूज भी करेगा तो वो उस एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया करेगा। वो मतलब स्टेबिलिटी बनाने के लिए उसको यूज करने नहीं देता है, वो खाली दिखते रहता है, पूरा कभी नहीं भरेगा आपका मेमोरी कार्ड। ऐसे ही होता है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेस खाली करके रखना है, आपको कुछ भी नहीं रखना है। अगर स्टोरेज कम है आपके मोबाइल में और रैम कम है, तब तो आपको एक ही गेम को रखना है और कोई भी एप्लीकेशन को आपको नहीं रखना है उसमें। एप्लीकेशन रखेंगे तो बैकग्राउंड में वर्क करता है, जो एंड्रॉयड का है उसी को रहने दें और बाकी व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब जितना भी एप्लीकेशन सबको डिलीट कर दें। अगर 1 GB 2 GB रैम का मोबाइल यूज कर रहे हैं तभी आपका मोबाइल ठीक ठाक चल पाएगा।
तो अगर आपके मोबाइल में 3 GB रैम भी है तब भी आपको एप्लीकेशन बहुत कम रखना है, आपका रैम खाली रहना चाहिए, तभी फ्री फायर अच्छे से चलेगा। और प्रोसेसर के साथ भी ऐसे ही है, प्रोसेसर अब रैम कम है मतलब प्रोसेसर भी आपके मोबाइल में कम ही रहेगा, कम रैम वाले मोबाइल में प्रोसेसर भी कम ही रखा जाता है। तो प्रोसेसर कम है तो उसमें भी आपको एप्लीकेशन कम रखना है जिससे वो बैकग्राउंड में रन कम करे और आपका प्रोसेसर का स्पीड अच्छा बना रहे। तो इससे आपका बैकग्राउंड जो क्लोज होता है, ये क्लोज का प्रॉब्लम तभी होता है जब उसको जो पावर रिक्वायर्ड रहता है वो नहीं मिल पाएगा एप्लीकेशन को, तब मोबाइल मतलब हम लोग का एंड्रॉयड सिस्टम उसको क्लोज कर देता है ताकि हम लोग का मोबाइल की स्टेबिलिटी बना रहे। तो बस यही प्रॉब्लम है, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। आपको एकदम मोबाइल को खाली रखना है और कभी कभी अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करते रहें। जैसे कि आप हर 1-2 मैच खेलने के बाद अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर सकते हैं, स्विच ऑफ करके ऑन कर सकते हैं, जिससे बैकग्राउंड में जितना भी प्रोसेस होते रहता है वो सब रुक जाएगा। तो इससे आपका मतलब बीच में अचानक से कटने का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आप अपने मोबाइल को कभी कभी फॉर्मेट करते रहिए, मतलब पूरे के पूरे रीसेट कर दीजिए मोबाइल को, मतलब कम से कम 2 महीने में एक बार तो करना बनता है। अगर लो एंड डिवाइस है तो एक बार रीसेट कर दीजिए, उससे आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा अच्छा चलने लगेगा। और आपके फ्री फायर का जो डेटा है उसको क्लियर करते रहेंगे, उससे भी आपका बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए आपको कैसे करना है, आपको अपने फ्री फायर को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, या फिर आप सेटिंग से भी डायरेक्ट ऐप इन्फो में जा सकते हैं। ऐप्स में जाएंगे, उसके बाद ऑल ऐप्स में जाएंगे, वहाँ पर से फ्री फायर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। तो फ्री फायर की सेटिंग पे आना है और यहाँ पर क्लियर डाटा करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें से क्लियर कैचे कर लेना है आपको। और क्लियर डाटा अगर आप करेंगे, क्लियर ऑल डाटा जब करेंगे तो आपका फ्री फायर का फाइल उड़ जाता है, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर डाटा करने से पहले आप अपने मेमोरी कार्ड पे चले जाइए। मेमोरी कार्ड का इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे, वहाँ पर एंड्रॉयड का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ पर हम लोग का फ्री फायर का फाइल जो है OBB फोल्डर के अंदर रहता है, तो OBB में जाना है। और यहाँ पर ये फ्री फायर का फाइल दिखाई दिया, इसको लॉन्ग प्रेस कीजिए, इसको थोड़ा सा रीनेम कर लीजिए ताकि वो फाइल को उड़ाए मत। तो यहाँ पर प्रेस कर लीजिए, सेलेक्ट रहेगा उसको प्रेस कर लीजिए थोड़ा सा, और यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए, मैं 1 डाल दिया हूँ। यहाँ पर ओके कर देते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं अपने फ्री फायर की एप्लीकेशन पे जो ऐप इन्फो है यहाँ पर, और यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा को प्रेस करना है और यहाँ पर ओके को आपको प्रेस कर देना है। जब ओके को प्रेस कर देंगे क्लियर ऑल डाटा हो जाएगा। उसके बाद फ्री फायर को ओपन करने से पहले आपको फिर से फाइल मैनेजर में जाना है, जो फाइल का नेम हम लोग चेंज किए थे उसको फिर से रीनेम करना है और जैसा नाम पहले था वैसे ही लिखना है आपको। जो 1 हम लोग डाले हुए थे उसको यहाँ से हटा देना है। तो इसमें रहेगा com.dth.freefire.th, ऐसे ही नाम रहना चाहिए आपके में, तभी फ्री फायर चलेगा। तो इसको आपको ओके कर देना है। अब हम लोग का फ्री फायर का डाटा भी क्लियर हो गया है और हम लोग का फ्री फायर उड़ा भी नहीं, उसका फाइल भी बचा हुआ है। आप फ्री फायर ओपन करेंगे तो ये चलेगा भी। तो आप ऐसे क्लियर डाटा भी करते रहेंगे तो आपका फ्री फायर अच्छा से चलते रहेगा, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। फोर्स क्लोज का जो प्रॉब्लम आता है वो सभी नहीं आएगा। तो देख लीजिए हमारा फ्री फायर अभी भी चल रहा है, इसको क्लियर ऑल डाटा करने के बाद भी। तो इसको हम लोग अभी क्लोज कर देते हैं। और गाइज आपको फ्री फायर अगर लो एंड डिवाइस में खेलते हैं तो एक्सपेंशन पैक उसमें कभी भी नहीं रखना है। कुछ भी हो जाए यार, एक्सपेंशन पैक मत रखो, बहुत ज़्यादा लैग करता है मोबाइल और फोर्स क्लोज का प्रॉब्लम उससे बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि 600-700 MB का आता है। मैं सच में बता रहा हूँ यार, मेरे पास 6 GB रैम वाला मोबाइल है और 64 GB मतलब इंटरनल स्टोरेज है और प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है, 720G प्रोसेसर है। उसके बाद भी मैं इसमें एक्सपेंशन पैक नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि जब आप एकदम फास्ट खेलेंगे ना गेम को तब ये लैग कर ही जाता है, या फिर बैटरी कम रहे तब ये लैग कर जाता है। इसी कारण से मैं एक्सपेंशन पैक अपने मोबाइल में नहीं रख रहा हूँ, इतना अच्छा है उसके बाद भी नहीं रख रहा हूँ। तो आप लो एंड डिवाइस में रखने का सोचें ही मत। और ये जो ऑल क्लियर डाटा करेंगे तो उससे एक्सपेंशन पैक उड़ ही जाता है, तो उसको मत रखिए, हर बार आपको करना पड़ेगा ये काम। और आपको अपना कस्टम HUD को सेव करके रखना है, ठीक है। सेव करके रखेंगे, अकाउंट में सेव का ऑप्शन आ चुका है फ्री फायर में, तो आप अपने अकाउंट में जिस अकाउंट में लॉगिन किए रहेंगे उसमें सेव करके रखना है आपको, अपलोड कर दीजिए। उसके बाद जब भी आप क्लियर डाटा करेंगे उसके बाद उसमें से डाउनलोड कर लीजिए, तो आपका पूरा एक्सपेंशन पैक आपको मिल जाया करेगा। बार बार आपको कस्टम HUD सेट करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सो गाइस, लो एंड डिवाइस में जो फोर्स क्लोज का ऑटो बैक का प्रॉब्लम आता है उसके लिए यही सब टिप्स था। ये सभी को अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कभी कभी लो एंड डिवाइस में भी कुछ अलग प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि हाई डिवाइस जैसे होता है, जैसे 4 GB रैम हो गया, 6 GB रैम हो गया, इस सभी में भी कभी कभी प्रॉब्लम आता है। तो ये सब को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में बनाया तब तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं बोला था ना कि आप सबको कुछ अलग बताऊंगा, तो वो सभी सेकंड वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें सिंपली टिप्स था जो कि लो एंड डिवाइस में प्रॉब्लम आता है, यही मेन रीज़न होता है। इसी कारण से इस वीडियो में मेन जो रीज़न है वो सबको बताया हूँ। तो लो एंड डिवाइस का प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता है तो जो
जो हाई एंड डिवाइस के लिए मैं बनाया रहूँगा वीडियो, उसको आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आपके पास अच्छा मोबाइल है तब सेकंड पार्ट को देखना तो आपका बनता ही है, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।